श्रेणियों का योगफल निकालना है, ठीक है। तो श्रेणियों का योगफल का मतलब हुआ कि आपका समांतर श्रेणी से क्वेश्चन लिया गया, ठीक है। ये एक प्रश्न से आपको एसएन और टीएन दोनों निकालना आ जाएगा। अब ये एसएन क्या होता है, टीएन क्या होता है, वो भी हम लोग जानेंगे। टीएन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू टी, ठीक है। और चलिए इसके मतलब पहले समझ जाते हैं। टीएन का मतलब क्या होता है। टी अच्छा, सबसे पहले देखिए योगफल है ये ना, तो योगफल में इस फॉर्मूला का कोई योगदान नहीं रहेगा, ठीक है। हाँ, आपको कुछ निकालने के लिए घटेगा तब ये योगदान दे सकता है, लेकिन इसमें टी फॉर्मूला से नहीं बनेगा। योगफल के लिए एस एन का फॉर्मूला होता है, ठीक है। एस एन बराबर एन बटा टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला होता है जिसको हम लोग योगफल का फॉर्मूला कहते हैं, ठीक है। एस एन का मतलब होता है योगफल, ठीक। एन क्या होता है, डी क्या होता है, ये क्या होता है, सब जानेंगे। तो टी एन का मतलब होता है अंतिम पद, ठीक है। ए का मतलब क्या होता है वो जानते हैं। ए का मतलब होता है प्रथम पद। प्रथम पद मतलब जो भी पद शुरू में होता है, जैसे ये शुरू में है तो ये हो जाएगा ए, ठीक है। और यहाँ पे जो यहाँ पे लास्ट में है तो इसको हम लोग क्या समझेंगे, टी एन, ठीक। एन का मतलब क्या हो गया, एन का मतलब हो गया संख्या, ठीक है। हमेशा इन आपको पहचानने में दिक्कत होगा, तो एक शॉर्ट ट्रिक बता देते हैं जिससे आपको एन तुरंत पकड़ा जाएगा। जिसमें वहां लगा रहे या पद लगा रहे उसी को हम लोग समझेंगे एन, ठीक है। और डी का मतलब क्या होता है वो समझ जाते हैं। डी का मतलब होता है सार्वत्रिक अंतर, ठीक है, सार्वत्रिक अंतर, ठीक, या अंतर भी से बोल सकते हैं। डी से डिफरेंस भी होता है। तो आइए देखते हैं, यहाँ पे हमको यही फार्मूला से निकालना है, फिर इसको क्यों लिखे देख लेते हैं, ठीक है। ए से निकालना था, एन यहाँ पे है ही नहीं दिया हुआ, वहां है कहीं पे लिखा हुआ, वही यहाँ से हम लोग एन निकालेंगे। तो टी एन अंतिम पद तो 200 है, तो 200 यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं। ए कितना है, शुरू वाला, प्रथम पद मैंने शुरू वाला ए लिख देते हैं, प्लस एन कितना है, एन तो निकालना है। एन रहता तो फिर इसमें काहे ला घुसते हैं, यहीं पर से नहीं बन जाता है, वन। डी कितना है, डी का मतलब होता है डिफरेंस। सेकेंड में से पहला को घटाएंगे, जो भी डिफरेंस आएगा वही लिखेंगे। तो 20 में से 10 गया, 10 बचेगा, ठीक है। 200 बराबर 10 प्लस 10 को एन से करेंगे, 10 एन माइनस 10, ठीक है। ये 10 से ये 10 चल गया, ठीक है। 200 बराबर 10 एन, एन बराबर 200 बटा 10, एक जीरो से एक जीरो कट गया 20। एन कितना आ गया, 20, ठीक है। तो एन कितना है, 20, तो 20 रख देते हैं इनकी जगह पे, बटा में 2, टू ए कितना है, 10। ए का मतलब होता है प्रथम पद, इसलिए ए समझिए उसी को, ठीक है। इन तो हमको यहाँ पर अभी आ गया है कि 20 रख देना है, 20 रख देते हैं माइनस वन, ठीक है। डी डी कितना है, डिफरेंस जो दोनों में से घटा के आ रहा है 10, ठीक है। अब यहाँ से देख लेते हैं, 2 कटता है तो काट देंगे 10 बाद में, 10 दूना 20 प्लस 20 में से एक गया 19, गुना में 10, ये ब्रैकेट खत्म होता है ना तो ये 10 गुना में आ जाएगा, ठीक है। 10 20 के 20 10 19 तरह के 190, ठीक है। अब 190 और 20 को जोड़ना है, उसके बाद गुना कर देना है, तो 110 हो जाएगा, 210 हो जाएगा। और 10 से इसको डायरेक्ट गुना करते हैं तो 2100 आ जाएगा, ठीक है। कितना आ जाएगा, 900, 2100, ठीक है। यानी आपको इसी तरह से जाना है, 20 है, 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120, इसी क्रम में बढ़ते जाना और सबको फिर जोड़ देना है। जोड़ने के बाद आपका 2100 आएगा, ठीक। चाहे तो आप ऐसे बनाइए, चाहे तो आप वैसे बनाइए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है।